Good morning, students. So today we are gonna study about some components of a circuit. ठीक है, components of a circuit. तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे about switches. What is a switch? It is an on-off device which controls the flow of current in a circuit. Okay, so what does a switch do? It controls whether the current will flow through the circuit or not. ठीक है, it controls simply whether the current will flow through the circuit or not. Clear? It is an on off device. You can put a dash over here. Now see, how does the circuit work? Now see, if I draw like this, this is the battery. Now see, this is a switch and this is in open position. Switch is open, matlab off. In this case, when the switch is open, the current will not flow through the circuit. Is it clear? If it is in open position, the current will not flow through the circuit. Clear? But if the switch is in closed position, ऐसे, then the current will flow through the circuit. Clear? And this is what this is. Switch is closed and on. In this case, the current will flow. ठीक है, तो ये क्या कंट्रोल कर रहा है? अगर स्विच ऑफ है तो करंट विल नॉट फ्लो थ्रू द सर्किट, और अगर स्विच ऑन है देन करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट. सो बेसिकली ये क्या कंट्रोल कर रहा है? इट इज कंट्रोलिंग वेदर द करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट और नॉट. जैसा कि मैंने बताया था, इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ करंट इन ए सर्किट. ठीक है, मतलब द स्विच डिसाइड्स वेदर द करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट और नॉट. ठीक है. अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, व्हेनेवर सर्किट इज फॉर्म्ड देयर आर टू काइंड ऑफ वायर्स. नोट के फॉर्म में लिख लीजिए आप यहाँ पे. बेसिकली टू वायर्स होते हैं फॉर द कंडक्शन. टू वायर्स आर देयर. वन इज लाइव, द अदर इज न्यूट्रल. ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल से. करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करना स्टार्ट करता है. दैट मीन्स दिस विल कैरी द करंट एंड दिस न्यूट्रल वायर इट प्रोवाइड्स अ रिटर्न पाथ. ठीक है, याद रखिएगा ये क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स द रिटर्न पाथ फॉर द करंट. और ये मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर किसी सर्किट में करंट को रिटर्न पाथ, जहाँ से सोर्स से स्टार्ट किया, अगर वहाँ से रिटर्न पाथ नहीं मिलता है तो ऑब्वियसली द करंट विल नॉट फ्लो, द अप्लायंस विल नॉट वर्क. जैसा कि यहाँ पर भी, यहाँ से करंट स्टार्ट तो होगा लेकिन it will not be able to complete the cycle, therefore the appliance will not work over here. Clear? Two wires. ठीक है. अब बाकी जो स्विच के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो जनरली आपसे पूछा जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि वाई स्विच इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द लाइव वायर. ठीक है, आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, वाई इट इज कनेक्टेड इन द लाइव वायर. सो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? ठीक है, नाउ सी, इसको आंसर कैसे करेंगे? ठीक है, इफ वी कनेक्ट द स्विच इन द न्यूट्रल वायर. मान लेते हैं कि हम लोगों ने स्विच कहाँ लगा दिया है? न्यूट्रल वायर में. ठीक है, देन
even in the off position, the current flows through the appliance ठीक है and shares the same potential as the source। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, शेयर द सेम पोटेंशियल मतलब ये है, अभी मैं इसको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा आपको और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, मतलब अगर स्विच को हम लोग न्यूट्रल वायर में लगाते हैं तो ऑफ करेंगे, देन टू द अप्लायंस रिमेन्स कनेक्टेड विद द लाइव वायर, एंड इन दैट केस इफ समवन accidentally comes in contact of the appliance, ठीक है, ऑफ द अप्लायंस। अब यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, अप्लायंस का मतलब ये नहीं कि आप कहोगे कोई भी अप्लायंस टच कर लिया, अगर वहाँ पे इंसुलेशन में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, इम्प्रॉपर इंसुलेशन, जैसे कि इम्प्रॉपर इंसुलेशन मतलब अगर किसी अप्लायंस का इंसुलेशन ख़राब हो गया, मतलब उसकी जो प्लास्टिक कोटिंग होती है किसी अप्लायंस के ऊपर वो गड़बड़ हो गया, आप उसके मेटेलिक पोर्शन के कांटेक्ट में आ जाते हो, या कोई ऐसा, जैसे एग्जांपल यू कैन टेक कि हीटर, द बेस्ट एग्जांपल इज़ हीटर। हीटर में जो उसका एलिमेंट होता है, अगर इन केस जैसे हम लोग, अगर आप इफ़ यू टॉक अबाउट चिल्ड्रन, ऑफ होता है तो जनरली दे हैव हैबिट कि मैं टच करके दिखाता हूँ। सो सिमिलर, जस्ट इमेजिन if it is switched off and you accidentally touch it, you just try to touch it and check कैसा लग रहा है, क्या है। so switch अगर न्यूट्रल वायर में लगा है तो इसका मतलब करंट उस अप्लायंस तक फ्लो कर रहा होगा, बिल्कुल कर रहा होगा, एंड इन दैट केस इफ यू विल टच इट देन योर बॉडी वर्क्स एज अ कंडक्टर, ठीक है, ठीक, देन इन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द अप्लायंस, द बॉडी, our body works as a conductor and we may get a fatal shock। fatal shock का मतलब which can cause death, ठीक है, क्योंकि करंट वहां तक आ रहा है, करंट को क्या चाहिए था, उसको चाहिए था एक रिटर्न पाथ, उसको जगह चाहिए थी, तो करंट को रिटर्न पाथ तो नहीं मिलेगा क्योंकि वो घूम के वापस अप्लायंस तक नहीं आएगा, बट दो इट विल गेट अ पाथ टू फ्लो, ठीक है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर जो है वो ये है कि व्हेन विल टच इट वी आर जनरली इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ, और अर्थ का जो पोटेंशियल होता है इट इज़ ज़ीरो, और अर्थ का पोटेंशियल ज़ीरो होने का मतलब ये होता है जितना मन करे उतना करंट अर्थ में फ्लो करा दो, कभी रुकेगा नहीं। So if we touch such an appliance, that means the current will keep on flowing through our body, ठीक है, the current will keep on flowing through our body and we may get a fatal shock। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक या तो उस सोर्स को हटा ना दिया जाए, ठीक, दैट मीन्स आप उसके कॉन्टैक्ट से हट जाओ या अप्लायंस का वायर जल जाए, कुछ ऐसा हो जाए, मतलब यू शुड गेट अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट ऑफ द appliance, only then the current will stop flowing through your body, else you will get a shock and which may lead to your death। clear? This is the reason we always connect it in the live wire। now just take the example of this diagram। मान लेते हैं ये एक बैटरी से बता देता हूँ मैं, ये आपका लाइव वायर है, ठीक है, यहाँ पे स्विच लगाया गया है, ठीक है, अगर ऑफ पोजीशन में ले लेते हैं, सॉरी ऑन पोजीशन में ले लेते हैं, और यहाँ पर आप, ये आपका अप्लायंस है, रेजिस्टेंस के फॉर्म में ले लेते हैं, अभी इट इज़ ऑन, सो द करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू इट, द अप्लायंस विल वर्क, ठीक है। फिर क्या करते हैं, लाइव वायर फिर से ऑन ऑफ पोजीशन में ले लेते हैं, ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए कोई करंट आ ही नहीं रहा है, इवन इफ यू टच इट दिस अप्लायंस, यहाँ तक कोई करंट पहुँचा नहीं जो आपके थ्रू, आपकी बॉडी के थ्रू फ्लो कर जाए, ठीक है। बट नाउ सी ओवर हियर, अगर हम लोग इसी को स्विच को इस तरफ लगा दें, नाउ सी दिस इज इन द ऑफ पोजीशन, बट करंट यहाँ से फ्लो करके इस अप्लायंस तक तो आएगा, ये सुनो, यहाँ पर उसको रिटर्न पाथ नहीं मिला जिसकी वजह से वापस फ्लो नहीं कर पाया, बट यहाँ पर अप्लायंस तक करंट आ जरूर रहा है, यहाँ से फ्लो करके यहाँ तक आएगा। उसके बाद इफ़ यूल टच इस, ठीक है, अगर इसको किसी ने टच किया तो ऑब्वियसली क्या होगा, द करंट विल फ्लो थ्रू आवर बॉडी, क्लियर। अब यहाँ देख लीजिए ऑफ पोजीशन में है, अगर ऑन होता तो अप्लायंस वर्क करता, बट सिंस इट इज ऑफ देन टू करंट इज रीचिंग दिस अप्लायंस। इस केस में देख लीजिए व्हेन इट इज इन द ऑफ पोजीशन करंट इज नॉट रीचिंग द अप्लायंस, दैट मीन्स द अप्लायंस इज सेफ। यहाँ पर तो प्रॉपर कुछ मैनी ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि अगर ऑन रहेगा तब टच करेंगे तो भी करंट लगेगा, तो दैट इज वेरी ऑब्वियस कि जब ऑन रहेगा तो करंट लगेगा ही, ठीक है। बट इस सिचुएशन में तो ऑफ रहेगा तो भी आपको करंट लगेगा, यू विल गेट शॉक, क्लियर, इज इट क्लियर। स्विच का टॉपिक क्लियर है, ठीक है। क्या होता है, इट इज अ कंट्रोल डिवाइस, ठीक है, विच कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ करंट। और दो वायर्स जो कौन कौन से होते हैं, एक लाइव वायर, ये होता है आपका लाइव वायर, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल से आ रहा है, और ये नेगेटिव से आ रहा है, ये न्यूट्रल वायर है, क्लियर। आप देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि वायर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द लाइव वायर, क्लियर। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फ्यूज। अब people generally get confused between fuse and switch, so do not get confused. What it is this, what is it? It is a safety device, it is a safety device which controls the amount of current flowing through a circuit, क्लियर। अब ये भी करंट कंट्रोल करता था और ये भी करंट कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, मतलब स्विच भी करंट कंट्रोल करता था, ये भी, बट स्विच क्या कंट्रोल करता है कि करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा। बट व्हाट डज फ्यूज कंट्रोल, इट कंट्रोल्स कितना करंट फ्लो करेगा, ये करंट को ऑफ नहीं करता, ठीक है, करंट को ऑफ करना इसका काम नहीं है, इसका काम है कि अगर ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, जितना रिक्वायर्ड है, जितनी लिमिट है किसी सर्किट की, उससे ज़्यादा करंट, कैपेसिटी से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो इट विल स्टॉप वर्किंग, ठीक है। हाँ, तो इसमें होता क्या है, व्हेनेवर a current higher than the fuse rating flows through it, it gets heated up due to the high current and melts, ठीक है, and melts, thus breaking the circuit, ठीक है। बात समझ में, क्या खास बात होती है, पहली बात तो सेफ्टी डिवाइस है, अमाउंट ऑफ करंट कंट्रोल करता है। उसके बाद क्या होता है, अगर हाई करंट फ्लो हुआ तो इसकी वजह से क्या होगा, फ्यूज मेल्ट हो जाता है। क्यों मेल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट याद है तो उसमें क्या बताया जाता है, हीट जनरेटेड किस पे डिपेंड करती है, I² RT होता है, याद है।
करंट पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर हाई करंट फ्लो करेगा मतलब करंट मान लेते डबल हो गया तो 4 गुना हीट प्रोड्यूस होगी, रिमेंबर आई स्क्वायर है। तो जितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी ऑब्वियसली द वायर विल गेट मेल्ट इजीली। क्लियर। कुछ खास बात यहाँ पे देखते हैं रेजिस्टेंस की बात, इसके बारे में एक चीज़ लिख लीजिए, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ heating effect of electric current. Okay, remember this, it works on the principle of heating effect of electric current. ठीक, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूज। क्या होता है सबसे पहली बात तो इट इज ऑफ हाई रेजिस्टिविटी, इसकी रेजिस्टिविटी हमेशा हाई रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस देन द कंडक्टिंग वायर। ठीक है, मतलब हम लोग के यहाँ जो कंडक्टिंग जिन वायर से वायरिंग हुई है उस वायर को यूज़ नहीं करते हैं फॉर द फ्यूज़। फॉर द फ्यूज़ वी यूज़ अ डिफरेंट वायर विच हैज़ अ हायर रेजिस्टिविटी देन द कंडक्टिंग वायर्स। ठीक है, दूसरा इट इज ऑफ स्लाइटली lower value of current than conducting wire। ठीक है, सो होता क्या है जब भी फ्यूज बेसिकली क्या करता है, जब भी हाई करंट फ्लो करेगा तो ये हमारे अप्लायंसेस को सेव करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। फॉर एग्जांपल ये हमारा सोर्स है, कहीं से ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है फॉर एग्जांपल, एंड दिस इज द लाइव वायर, दिस इज द न्यूट्रल वायर। क्लियर। यहाँ पर हम लोगों ने फ्यूज लगा दिया, ये फ्यूज होता है सर, इट इज़ नॉट अ स्विच, इट इज़ अ फ्यूज। अब इसके आगे कुछ भी अप्लायंस लगा हुआ हमें नहीं पता, सर्किट है कुछ भी, ठीक है, इसके आगे क्या स्विच लगा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे फ्यूज़ के बारे में पढ़ना है। अब अगर मान लेते हैं यहाँ से हाई करंट फ्लो किया तो क्या होगा, एट द वेरी फर्स्ट दिस फ्यूज विल मेल्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, ड्यू टू हाई करंट, इन केस ऑफ हाई करंट, इन केस ऑफ हाई करंट फ्यूज मेल्ट्स। ठीक है, दैट मीन्स इसका हाल जो होगा कुछ ऐसा हो जाएगा, ये आपका लाइव वायर है, ये आपका न्यूट्रल वायर है, और इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये फ्यूज मेल्ट कर गया तो यहाँ पर कुछ बचा नहीं, अब ये कुछ ऐसा हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, द करंट विल, मान लेते हैं ये अप्लायंस है यहाँ पे फॉर एग्जांपल, कुछ भी है, ठीक है। तो अब हाई करंट जैसे कि मान लेते हैं हमारा टीवी, एसी, कूलर, फ्रिज, फैन, वॉशिंग मशीन, कुछ भी है, मान लेते हैं यहाँ पे जो इसकी रेटिंग है, फॉर एग्जांपल ये भी मान लेते हैं कि यहाँ इसकी रेटिंग है 4 एम्पियर्स, ठीक, और ये भी बेयर कर सकता है 4 एम्पियर, ठीक। अब ध्यान से देखें, इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, दैट मीन्स इट विल अपोज द फ्लो ऑफ करंट, दैट मीन्स अगर इसमें 4 एम्पियर करंट फ्लो करेगा और इसमें 4 एम्पियर करंट फ्लो करेगा इन कंडक्टिंग वायर्स में, ठीक है, सो ये कम हीट होंगे एज कम्पेयर टू दिस वायर, क्योंकि इस वायर की, इस फ्यूज वायर की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस कनेक्टिंग वायर्स। अब अगर ये 4 एम्पियर के ऊपर करंट बढ़ता है तो अब और कौन ज़्यादा हीट होगा, ऑब्वियसली यही ज़्यादा हीट होगा, थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो ये ज़्यादा हीट हो जाएगा, जिसकी वजह से, और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मैं भूल गया इसमें, ठीक है, एंड लो मेल्टिंग पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे, लो मेल्टिंग पॉइंट,
देन इट। ठीक है, मतलब क्या है कि आपका जो फ्यूज वायर होता है वो हमेशा हायर रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का होता है कंडक्टिंग वायर से, और उससे लेस मेल्टिंग पॉइंट का है। ठीक है, तो अब जब इसका भी टेम्परेचर रेज होगा, इसका भी टेम्परेचर रेज होगा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट तो लो है एज कम्पेयर टू दिस वायर्स, तो ये वाला फ्यूज़ क्या करेगा, ये वायर पहले मेल्ट कर जाएगा। और सिर्फ क्या मेल्ट हुआ, इतना सा वायर। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देखने में लग रहा है ना कि ये बहुत छोटा सा, एक्चुअली में बहुत छोटा सा होता है। जस्ट यू कैन थिंक 4 to 5 सेंटीमीटर वायर होता है। ठीक है, पूरे हाउस, पूरे घर में जो वायरिंग होती है, आप इमेजिन कर सकते हो कितना वायर यूज़ होता होगा। बट उसको सबको कंट्रोल रखने के लिए, सबको सेफ रखने के लिए हम लोग एक 4 से 5 सेंटीमीटर का वायर यूज़ करते हैं, दैट इज़ योर फ्यूज वायर। बस उसको चेंज कर देते हैं, और जिसकी वजह से जब भी हाई करंट फ्लो करेगा तो दिस फ्यूज विल मेल्ट। तो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, फ्यूज मेल्ट कर गया, अब हमें क्या करना है, बस क्या होगा, अब दोबारा जब हम लोग को वापस काम कराना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से वही वायर एक दूसरा निकाल के लगा देंगे फ्यूज वायर। बट अगर ये फ्यूज वायर ना होता, ठीक है, जस्ट इमेजिन अगर ये फ्यूज वायर होता ही ना, देन इन केस ऑफ हाई करंट सारे के सारे अप्लायंसेस हमारे घर के हार्म हो सकते थे। ठीक है, कुछ में भी शॉर्ट सर्किट हो जाए, इलेक्ट्रिकल फायर हो जाए। ठीक है, तो पहली चीज़ तो हम लोग का फाइनेंशियल नुकसान हुआ। ठीक है, ये सुनो, एंड इन केस अगर कोई कांटेक्ट में आ जाता है उसके, देन टू समबडी में डाई। क्लियर, तो हम लोग का फाइनेंशियल लॉस भी हो रहा है और किसी की डेथ भी हो सकती है। सो टू अवॉइड ऑल दोज थिंग्स वी यूज़ फ्यूज वायर। क्लियर, अब ये फ्यूज वायर एक छोटे से वायर से सोचिए क्या क्या सेफ हो गया, आपका अप्लायंसेस सारे बच गए और इवन समबडीज लाइफ विल बी सेव्ड। क्लियर, ओके। अब इसका भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि वाई फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द लाइव वायर। तो सेम आंसर, if the fuse is connected in the neutral wire, then when high current flows, the fuse melts, but the appliance still remains in contact with the live wire. Thus it may cause electrical fire and the appliances may get harmed. ठीक है, may get harmed, and if someone comes in contact with it, may get a fatal shock. क्लियर, तो फ्यूज का भी वही रीज़न है। अगर हम लोग ने इसको न्यूट्रल वायर में कनेक्ट कर दिया तो जस्ट इमेजिन न्यूट्रल वायर में कनेक्ट किया फ्यूज, तो जैसे यहाँ पे आप डायग्राम के थ्रू, अगेन यू कैन सी थ्रू द डायग्राम, ये लाइव वायर है, ये एक अप्लायंस है, ढेर सारे अप्लायंसेस हैं इसमें लगे हुए। ठीक है, और ये आपका न्यूट्रल वायर है, फ्यूज मैंने यहाँ लगा दिया है। ठीक है, अब इन केस ऑफ हाई करंट होगा क्या, जस्ट सी, ये लाइव है, वापस ये न्यूट्रल है, फ्यूज तो मेल्ट कर गया। ठीक है, फ्यूज मेल्ट कर गया, बट आर द अप्लायंसेस सेफ नाउ, करंट तो अभी भी फ्लो कर रहा है, यू कैन सी करंट इज स्टिल फ्लोइंग अप टू द अप्लायंस, यस और नो।
सो इन दिस केस अब अगर मान लेते हैं हो सकता है बहुत हाई करंट फ्लो कर रहा हो तो पहले इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में इलेक्ट्रिकल फायर ही हो जाए, या हाई करंट फ्लो कर रहा है कोई इसके कांटेक्ट में आ गया, हटाने की कोशिश करे कुछ करे, सो ही में गेट अ शॉक। ठीक है, तो हर तरह से हार्मफुल है, इसलिए इट्स बेटर टू ऑलवेज प्लेस द फ्यूज इन द लाइव वायर। ठीक है, मतलब गलती से भी न्यूट्रल वायर में ना लगाएं क्योंकि वो हार्मफुल ही है, हमारा कोई सेफ्टी नहीं करेगा, रेदर इट विल हार्म अस। क्लियर? ओके, नाउ लेट अस move to the next topic, that is earthing। ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, अब ये अर्थिंग होता क्या है। ठीक है, अर्थिंग से पहले हम लोग जानते हैं अर्थ वायर। ठीक है, अर्थिंग से पहले क्या पढ़ लेते हैं, अर्थ वायर। क्या होता है अर्थ वायर? इट इज a wire which is connected to the metallic body of the appliances। Its other end is connected to a huge copper plate buried deep under the earth's surface। ठीक है, तो होता क्या है, जितने भी हमारे मेटालिक कंडक्टर्स है तो उनकी मेटालिक बॉडी से कनेक्ट कराया जाता है, उनकी मेटालिक बॉडी कहीं ना कहीं पॉइंट लेके वहाँ से कनेक्ट किया जाता है, और उस वायर को ले जाके हम लोग कनेक्ट कहाँ करते हैं, जनरली या तो ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का होता है, या तो हम लोग जनरली कई लोग अपने घर के नीचे खुद लगवा लेते हैं। जब भी घर बनाते हैं तो वहाँ पर एक बड़ी सी कॉपर प्लेट बरी करा दी जाती है पहले ही, और वो अर्थ वायर निकल के सीधे उस कॉपर प्लेट से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब ऐसा करने का मोटिव क्या होता है। ठीक है, अब ऐसा करने का मोटिव क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए। in case there is a leak of current due to false insulation, ठीक है, मतलब फॉल्स इंसुलेशन का मतलब है इंसुलेशन कहीं ख़राब हो गया हो, वायर मतलब कहीं आपका इंसुलेशन मेल्ट कर गया हो, या कभी कभी होता है कि इंसुलेशन मेल्ट करने के कारण क्या होगा, फॉल्स इंसुलेशन से योर मेटालिक कंडक्टर में स्टार्ट कंडक्टिंग करंट, जो मेटालिक बॉडी है उस पर करंट आ सकता है। जैसे आप लोगों ने देखो कई मेटालिक बॉडीज़ को कभी टच करो तो करंट मारने लगता है, उसका रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं उसका इंसुलेशन मेल्ट कर गया, कहीं ना कहीं वो उसका मेटालिक बॉडी के कॉन्टैक्ट में आ गया है। ठीक है, then ठीक है, then the current flows through the अर्थ वायर। और यहाँ पे एक चीज़ मैं सही करना चाहूँगा, करंट नहीं हाई करंट विल फ्लो, अभी रीज़न भी बताता हूँ वाई। देन द हाई करंट फ्लो थ्रू द अर्थ वायर एंड द फ्यूज मेल्ट्स। अब इसमें क्या खास बात है, होता ये है अगर मेटालिक जो अर्थ वायर, जब मेटालिक बॉडी में करंट आता है, जैसे कोई लीक हुआ करंट का, तो मेटालिक जो पोर्शन है किसी भी अप्लायंस का, वहाँ पे उस पर करंट आ जाता है। अब जैसे उस पर करंट आता है तो वहाँ पे अर्थ वायर में हम लोगों ने ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है।
करंट कहीं भी होगा तो उसको हमेशा एक पाथ चाहिए होता है फ्लो करने का। अर्थ वायर जब पहले से कनेक्ट कर रखा हम लोगों ने तो क्या होगा, द करंट विल फ्लो थ्रू द अर्थ वायर एंड सिंस अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि द अर्थ इज एट जीरो पोटेंशियल। जीरो का मतलब वहाँ का पोटेंशियल कभी बढ़ता ही नहीं है, तो कहीं पे भी रहेगा डिफरेंस विल बी वेरी हाई। ठीक है, कहीं से भी फ्लो करेगा, जहाँ से भी करंट फ्लो कर रहा है वहाँ से डिफरेंस हमेशा हाई रहेगा, जिसकी वजह से ड्यू टू द जीरो पोटेंशियल करंट स्टार्ट फ्लोइंग। और जीरो है इस वजह से हाई करंट, बहुत तेजी से करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है, क्योंकि वो समझ लीजिए अर्थ में करंट फ्लो कराना बहुत अच्छा पाथ मिल गया उससे, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत हाई हो जाता है। हाई करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, और जब भी हाई करंट फ्लो करेगा दैट मीन्स ऑब्वियसली द फ्यूज विल गेट हीटेड अप। अभी फ्यूज के बारे में बताया था, जब भी हाई करंट फ्लो करेगा द फ्यूज विल गेट हीटेड अप। अब जब फ्यूज हीट हो जाएगा तो ऑब्वियसली इट विल मेल्ट या ब्लो हो जाएगा, जो भी कहे हो आप। ठीक है, इट विल ब्लो एंड व्हाट द सप्लाई विल स्टॉप। अब करंट आना ही बंद हो जाएगा, दस द अप्लायंस गेट सेफ गार्डेड। ठीक है, अब अप्लायंस बच गया, अगर उसके कोई कांटेक्ट में आता तो उसको भी करंट लग सकता था। क्लियर, आगे बात समझ में? पहली बात तो अप्लायंस बच गया, हाई करंट फ्लो कर गया ना उसके थ्रू, तो जिसकी वजह से क्या होगा, हाई करंट फ्लो करेगा तो फ्यूज पे भी तो असर करेगा, जो फ्यूज लगा के रखा हम लोगों ने। हाई करंट फ्लो करेगा तो फ्यूज विल मेल्ट, फ्यूज मेल्ट कर जाएगा तो मतलब अप्लायंस जलने से बच गया। ठीक है, हो सकता था। और दूसरी चीज़, अगर हम लोग उसको जैसा कि आप लोगों ने कई बार एक्सपीरियंस भी किया होगा, मतलब किसी मेटालिक बॉडी को टच करोगे तो करंट लगा होगा ज़रूर, लेकिन अगर उसमें अर्थ वायर लगा होता है तो करंट हमें नहीं लगता है। ठीक है, क्योंकि करंट तो पहले ही फ्लो कर गया उस अर्थ वायर के थ्रू और फ्यूज मेल्ट हो गया, अब तो करंट आएगा ही। और फिर सोचेंगे, अब ये आपके दिमाग में आएगा, हमने जब दोबारा फ्यूज लगाया तो फिर तो करंट आने लगेगा, फिर वो मेल्ट हो जाएगा। बट द थिंग इज दिस, जब भी ऐसा कुछ शॉर्ट सर्किट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्वियसली अगर कुछ हुआ है तो वी गो फॉर द रीज़न कि ऐसा क्यों हुआ। अगर शॉर्ट सर्किट आपके यहाँ हुआ तो आप ऑब्वियसली चेक करोगे कि ये शॉर्ट सर्किट हुआ क्यों, कहीं तो वायर्स आपस में कांटेक्ट में है या कुछ तो हुआ होगा, समथिंग माइट बी देयर। सो और जनरली वहाँ का वायर हीट हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक, जहाँ जिसकी वजह से ये हुआ। तो आप जनरली देखोगे कोई ना कोई अप्लायंस के बारे में पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पर कुछ हीट हुआ या स्मोक निकला। ठीक है, आगे बात समझ में? सो उससे एक आइडिया लग जाता है। तो फर्स्ट वी चेक ऑल ऑफ इट। सबसे पहले अगर किसी इलेक्ट्रिशियन से कहोगे तो वो एक एक चीज़ चेक करेगा, सब कुछ चेक करेगा कि कहाँ से लीक हो सकता है, कहाँ से प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद वो वापस फ्यूज़ लगाता है। इज इट क्लियर? सो इस तरह अब वापस जब वो चेक करके लगाएगा तो जहाँ पे भी इंसुलेशन गड़बड़ होगा पहले उसको सही करेगा, अब वापस फ्यूज़ लगाएगा तो अब ना करंट आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट मीन्स सब कुछ बच गया, अप्लायंस बच गया, हम बच गए, सारे जो भी हार्म हो सकते थे एवरीथिंग इज सेव्ड नाउ। क्लियर? ओके, थैंक यू क्लास।